पारद शोधन। पारद में जो भी दोष पाए जाते हैं उन दोषों को दूर करने के लिए हम जो क्रिया करते हैं उसे हम शोधन कहते हैं, क्योंकि पारद शोधन के पश्चात ही रोगनाशन के लिए प्रयुक्त होता है। पारद शोधन दो प्रकार से करते हैं, सामान्य शोधन, विशिष्ट शोधन। सामान्य शोधन जो कि रोगनाशन हेतु होता है, अर्थात सामान्य शोधन के पश्चात पारद से हम जो औषधि बनाएंगे वो रोगों को दूर करने के लिए प्रयुक्त होगी। विशिष्ट शोधन, विशिष्ट शोधन करने के बाद उस पारद से हम रसायन गुण प्राप्ति हेतु औषधि का निर्माण करेंगे। शोधन हेतु पारद मात्रा। शोधन करने के लिए हम पारद को कितनी कितनी मात्रा में एक बार में ले सकते हैं, तो इसके लिए हम 100 पल पारद एक बार में ले सकते हैं, या 50 पल पारद, या 25 पल पारद, या 10 पल पारद, या 5 पल पारद, या 1 पल पारद को लेकर के हम शोधन करेंगे। शोधन हेतु पात्र। शोधन करने के लिए हम लौह की खरल या पत्थर की खरल का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पारद अन्य धातुओं के साथ स्वर्ण, रजत आदि, ताम्र, इन धातुओं के साथ चिपक जाता है। पारद उन धातुओं को खा जाता है, इसलिए हम लौह या पत्थर की खरल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम पारद का सामान्य शोधन। पारद के सामान्य शोधन की कई विधियां बताई गई हैं। हम सबसे पहले विधि देखेंगे। रसेश्वरम सम सुधा रजसा मर्दयेत त्रयहम ततो देवगुण वस्त्र अंतर्गालितम खल्वके नयसेत रसोनम निस्तुषम तुल्यम तद अर्धम लवणम हरेत तत्कलके मर्दयेत सुतम यावद आयति कृष्णताम कृष्णम कलकम परित्यज्य तथा प्रक्षाल्य युक्तितः एवं एकेन वारेण रसेन्द्रः शुद्धिम अपनेयात, जो कि रसतरंगणी अध्याय 5 का 27 से 29 श्लोक है। शोधन के लिए हम क्या क्या लेंगे? पारद 1 भाग, चूना चूर्ण 1 भाग, छिला लहसुन 1 भाग, सैंधव लवण आधा भाग। शोधन के लिए हम उपकरण कौन कौन से लेंगे? लौह की खरल, वस्त्र, जल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रसेश्वरम यानी पारद को खरल में लेकर के सम सुधा रजसा, उसमें समभाग, सुधा यानी चूना, रज यानी चूने का चूर्ण, समभाग लेकर के पारद में मिला देंगे। मर्दयेत त्रयम, और 3 दिन तक मर्दन करेंगे। ततो देवगुण वस्त्र अंतर्गालितम खल्वके नैशेत, फिर क्या करेंगे? एक दूसरा लौह की खरल लेंगे, उसके ऊपर द्विगुण वस्त्र यानी वस्त्र लेंगे, उसको हम मोड़ लेंगे, द्विगुण बना लेंगे, और उसके ऊपर जो आपने मर्दन करके सुधारज और रसेश्वर को रखा है उस वस्त्र पर पलट करके एक पोटली बना करके उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे पारद को, जो कि खरल में आ जाएगा। रसोनम निस्तुषम तुल्यम तद अर्धम लवणम हरेत, उसके बाद रसोनम निस्तुषम, रसोन यानी लहसुन, निस्तुष यानी छिला हुआ लहसुन पारद के समान भाग में लेकर के उसे खरल में डालेंगे। तुल्यम यानी पारद के बराबर, तद अर्धम लवणम हरेत,
और तद अर्धम आधा भाग लवण यानी सैंधव लवण को खरल में डालेंगे। तत्कल के मर्दयत सुतम यावत आयति कृष्णताम, और फिर सारे मिश्रण को हम अच्छी तरह से मर्दन करेंगे। कब तक? यावत आयति कृष्णताम, जब तक कि सारा कल्क कृष्ण वर्ण यानी काले वर्ण का ना हो जाए। कृष्णम कल्कम परित्यज्य, जब कल्क पूरी तरह से कृष्ण वर्ण का हो गया है तो हमें मर्दन रोक देना चाहिए। तथा प्रक्षाल्य युक्तितः, और युक्ति पूर्वक जल से प्रक्षालन कर लेना चाहिए। यानी हम इस प्रकार से प्रक्षालन करेंगे कि हमें जो पारद है, शुद्ध किया हुआ पारद है, वो मिल जाए और अशुद्धियां या उसमें जो भी मटेरियल है वो पानी के साथ बह जाए। एवं एकेन वारेण रसेंद्र शुद्धिम अपनियात, इस प्रकार से पारद एक बार में ही शुद्ध हो जाता है। पारद सामान्य शोधन को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। पारद एक भाग, चूना चूर्ण एक भाग, खरल में लेकर के 3 दिन तक मर्दन करेंगे। फिर मर्दन होने के बाद द्विगुण वस्त्र से पारद को हम छान लेते हैं। फिर खरल में डाल करके पारद जो है पहले से ही एक भाग है, उसमें हम पारद के समान छिला हुआ लहसुन एक भाग और सैंधव लवण आधा भाग डाल करके अच्छी तरह से मर्दन करते हैं। कब तक मर्दन करेंगे? कृष्ण वर्ण होने तक। जब पूरा कल्क कृष्ण वर्ण का हो जाए तो हम मर्दन रोक देंगे और युक्ति पूर्वक प्रक्षालन कर लेंगे। प्रक्षालन करने के पश्चात हमें शुद्ध पारद प्राप्त हो जाता है। पारद के सामान्य शोधन की दूसरी विधि, कुमारिका चित्रक रक्त सरसपे कृतय कषाय बृहति विमिश्रते फल त्रिकेणापि विमर्दितो रसा दिन त्रयम सप्तमलय विमुच्यते, जो कि रसतरंगिणी अध्याय 5 का 31 श्लोक है। इसमें क्या करते हैं? एक खरल लेते हैं, उसमें पारद डाल देते हैं। फिर कुमारिका, घृत कुमारी, चित्रक, लाल सरसों, बृहति और त्रिफला, इन सभी का क्वाथ बना करके उस खरल में डाल करके, जिसमें कि पारद है, 3 दिन तक मर्दन करते हैं। 3 दिन मर्दन करने से पारद में सप्तमलय विमुच्यते, पारद 7 मलों से मुक्त हो जाता है, यानी पारद शुद्ध हो जाता है। पारद के सामान्य शोधन की तृतीय विधि, एकेन लाशूनेन अपि शुद्धो भवति पारदा पिष्टो लवण संयुक्तो सप्ताहम तप्त खलवके, जो कि आयुर्वेद प्रकाश अध्याय 1 का 165 श्लोक है। इसमें हम तप्त खरल, लोहे की खरल लेते हैं, उसे अग्नि पर रख देते हैं। फिर उसमें हम पारद डाल देते हैं। पारद डालने के बाद उसमें हम लहसुन और लवण यानी सैंधव लवण को डाल करके अच्छी तरह 7 दिन तक मर्दन करते हैं, जिससे कि पारद शुद्ध हो जाता है।